वो डार्लिंग आई है। मैं ये गोड़ लगू हस्बैंड के ना वो डार्लिंग आई है। मैं ये गोड़ लगू हस्बैंड के ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोश बिहार। दोस्तों मैं बता दूं कि जोश बिहार में लगातार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मिलता जुलता खबर लेकर आता हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज कंट्रोवर्सी का इंडस्ट्रीज बनते जा रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में पवन सिंह ने जिस तरह से तहलका मचाया है, काला ओढ़नी का इवेंट था लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ में इवेंट के दौरान पवन सिंह बोलते हैं कि ये हमारी डार्लिंग आई है। दोस्तों मैं बता दूं कि अपनी माँ के साथ रहते हुए भी पवन सिंह ने अपनी माँ को बोल रही है कि खाली माइये के प्रणाम करबू, हमरा के ना अपना हस्बैंड के भी करा। इस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुत जल्द पवन सिंह शादी करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पवन सिंह का लगातार वीडियो वायरल हो रही है। आप लोग चाहते हैं कि पवन सिंह का दूसरी, तीसरी, चौथी शादी हो, तो सबसे पहले आपको जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। इससे पहले कि मैं बता दूं कि पवन सिंह से मिलता जुलता लगातार मैं खबर लेकर आ रहा हूं। अगला की बात करें, इस बात से अक्षरा सिंह के भी नाराज़गी जताई है, और जिस तरह से अक्षरा सिंह ने बयान दिया है मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों। क्योंकि अक्षरा सिंह पवन सिंह को हमेशा टारगेट करती है, और अनुपमा यादव ने जिस तरह से उनके लिए एक ऐसा चीज़ बोला है जिससे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि अनुपमा यादव ने जिस तरह से आरोप लगाई है पवन सिंह पे, पवन सिंह हालांकि अभी एक से एक गाने लेकर तैयार है, और काला ओढ़नी के प्रमोशन के बाद काला ओढ़नी मिलियंस में जा रही हैं व्यूज़, ट्रेंडिंग में पहुंच गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि ट्रेंडिंग नंबर 1 रहने वाली ये गाना सबसे ज़्यादा धमाल मचा रही हैं यूट्यूब पे। दोस्तों मैं बता दूं कि इस पे कम से कम 1 मिलियंस रील्स भी बन चुके हैं कल से लेकर आज तक के। और मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले आपको जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।